राजस्थान में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 15,809 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 74 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा आंकड़े जयपुर में सामने आए, 3,145 मरीज नए जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर से 1,411, अलवर से 1,324, उदयपुर से 1,103, अजमेर से 706 और कोटा से 701 नए मरीज सामने आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहत की बात यह रही है कि रविवार को राज्य में 6,649 लोगों ने कोरोना को मात दी है। चलिए, इस पूरी स्थिति को लेकर हमारे तमाम सहयोगी फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता मनोहर सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, पहले आपके पास आएंगे और स्थिति जानेंगे दिल्ली में, क्योंकि लगातार जो ऑक्सीजन की किल्लत है वो देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ राहत भरी बात यह है कि आज छत्तीसगढ़ से बड़ी मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो दिल्ली पहुंचने वाला है। क्या कुछ फिलहाल इसे लेकर जानकारी मिल रही है? जब बिल्कुल देखिए, ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी कि जिस समय शाम को जब जो एक पूरा ट्रेन का जो कंटेनर है पूरा यहाँ पहुँचने वाला है और जिसमें जो है वो ऑक्सीजन दिल्ली के लिए जो पर्याप्त मात्रा में जो पहुँचनी है, कितने दिनों की होगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक राहत की खबर जरूर है कि दिल्ली वासियों के लिए कि ऑक्सीजन की जिस तरीके से किल्लत पिछले दिनों से देखने को मिल रही थी और जो लोग जान बचाने के लिए जो ऑक्सीजन को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रहे थे, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी और वेंटिलेटर भी नहीं वहाँ मिल रहे थे, इवन यहाँ तक कि एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन जो जीवन रक्षक जो गैस है उसको लेकर के जिस तरीके अफरा तफरी का माहौल था वो कम से कम शांत होने की उम्मीद जताई जा रही है। वो शाम तक जैसे ही यहाँ पहुंचेगी और कल तक पूरी सप्लाई दिल्ली में हो पाएगी, उस समय दिल्ली के लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन आज दिन भर जिस तरीके से दिल्ली का जो आपको पूरा बता दूं घटनाक्रम की, अलग अलग अस्पतालों में जो पता चला है कि कहीं पर भी कोई बेड खाली नहीं है। अगर कोई किसी तरीके से बेड खाली हो जाता है तो तुरंत उसमें जो क्यू में लगे हुए लोग हैं, लाइन में लगे हुए लोग हैं, उनको भर्ती कर लिया जाता है। लेकिन साथ ही ये भी है कि जिस तरीके से जो प्रशासनिक जो तैयारियां होनी चाहिए थी वैसी नहीं मिल पा रही है और उस कमी के कारण कई लोगों की जान बेवजह जा रही है और इसी तरीके से कई तरीके से जो लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं। साथ ही जो कई हॉस्पिटल ऐसे कोविड को डेडिकेट कर दिए गए हैं, वहां पर पहले से जो पेशेंट थे उन डॉक्टरों से जो कंसल्ट करते थे या पहले से कोई उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उन लोगों को आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है और कई और अन्य हॉस्पिटलों में जाकर के इलाज करवाना पड़ रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोरोना को लेकर जो प्रबंधन किया जाना था और जिस तरीके से मैनेजमेंट होना था वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। इस वजह से दिल्ली की इतनी बड़ी आबादी है वो बड़ी परेशानी और हैरत में है और दिक्कत महसूस कर रही है। लेकिन इस बीच एक राहत की तस्वीर हमने आज ये देखी कि दिल्ली के लोगों के लिए जिस तरीके से हॉस्पिटल इंतजाम नहीं कर पा रहे थे, वहीं प्राइवेट लोग, निजी लोग हैं वो जो घरों में जो क्वारंटीन है उन लोगों के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए फ्री में ऑक्सीजन बांट रहे थे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, दिल्ली का तिलक नगर का जो एक इलाका है वहां पर कुछ एनजीओ के लोग, कुछ शख्स ऐसे थे जिन्होंने मिलकर के करीब 100 सिलेंडर बड़े वाले, तो वो मिलकर के छोटे सिलेंडरों में भर करके कई 100 लोगों को यहाँ पर फ्री ऑक्सीजन बांटी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस महामारी के दौर में जो सहयोगी बन रहा है, जिंदगी बचाने जितना सहयोग कर पा रहा है या योगदान देने की कोशिश कर रहा है वो उतना ही कम है। चाहे प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही हो, सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही हो, चाहे निजी तौर पर कोई लोग आगे आ रहे हो, एनजीओ आ रहे हो, तमाम लोगों के प्रयास है जिस महामारी से उबरने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हालात ये है कि दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना फैला हुआ है महामारी के रूप में, तो विकराल रूप लिया हुआ है, उसमें जिंदगी बचाने के लिए हर एक प्रकार से कदम उठाए जाने अभी जरूर। और कहीं ना कहीं ये जरूरी भी हो जाता है कि इस मुश्किल घड़ी में अगर हम लोग साथ में आएंगे तभी कोरोना की इस चेन को हम तोड़ पाने में कामयाब हो पाएंगे। चलिए, जयपुर से मेरे साथ यहाँ पर भरत राज जुड़ रहे हैं और बीकानेर से रौनक व्यास भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भरत, पहले आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि राजधानी की अगर मैं बात करूं तो रोजाना नए रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भी लगातार जो मामले हैं वो राजधानी में बढ़ते हुए आए हैं। सबसे ज्यादा केसेस जयपुर में सामने आए हैं। फिलहाल कोरोना का क्या अपडेट मिल रहा है? क्या कुछ और चीजें फिलहाल देखने को मिल रही है? क्योंकि अस्पतालों की व्यवस्थाएं हमने देखी कि बेड नहीं मिल रहे हैं, मरीज इधर उधर भटक रहे हैं, तो किस तरीके से प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है और किस तरीके से इन सब चीजों को हैंडल किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से राजधानी में जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है वो प्रशासन के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। लगातार सरकार इसके लिए मॉनिटरिंग कर रही है। आज कांग्रेस की भी बैठक हो रही है और चीफ सेक्रेटरी है निरंजन आर्य, उन्होंने भी वीसी के जरिए सभी संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, एसपी से चर्चा की है। अभी जोधपुर
कलेक्टर उनसे भी चर्चा करी है और जिस तरह से कोरोना के केसेज हैं उनको लेकर उनसे फीडबैक लिया। जो सबसे बड़ी बात वीसी में सामने आई वो आई है कि जो 50 की संख्या निर्धारित है शादियों में, उनकी संख्या को घटाया जाए, क्योंकि जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर जोधपुर के, उन्होंने कहा कि 50 की संख्या ज़्यादा है और लोग ज़्यादा पहुँच रहे हैं। तो इस संख्या को कम किया जाएगा तो इन पर नियंत्रण करना आसान हो सकेगा। इसके साथ ही जयपुर पुलिस कमिश्नर की बात की जाए, उन्होंने शादियों का आंकड़ा जयपुर में 1400 बताया, इसके साथ ही दौसा में 1600 शादियाँ हैं। ऐसे में इनकी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। इसके लिए इनकी संख्या लिमिट की जाए ताकि कोरोना की रोकथाम को रोक सकें। तो निश्चित रूप से अब जो गाइडलाइन होगी उसमें 50 से कम संख्या इनकी निर्धारित की जा सकती है और इसके लिए चीफ सेक्रेटरी ने निर्देश भी दे दिए हैं। इसके साथ ही जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है, उन्होंने भी कहा कि शादियों की सारी रिकॉर्डिंग करवाई जाए ताकि जो वहाँ की व्यवस्था है उसकी पूरी मॉनिटरिंग हो सके। इसके साथ ही प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। आज 3 प्रतिष्ठान ऐसे हैं नगर निगम हेरिटेज में, उनको सीज किया गया। वो 11 बजे के बाद भी खुल रहे थे। 2 आदर्श नगर में थे, 1 हवा महल जोन में था। इसके साथ ही बात की जाए, एक गार्डन को यहाँ पर मालवीय नगर में सीज किया गया। प्रशासन सख्ती दिखा रहा है और लोगों को अब समझने की ज़रूरत है। प्रशासन की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और अभी खुद पीसीसी की एक वीसी चल रही है जिसमें अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा सब जुड़े हुए हैं। वो प्रदेश भर में जिस तरह के हालात हैं उनकी समीक्षा यहाँ पर कर रहे हैं। बीजेपी की बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आज भी अपनी हेल्पलाइन का विजिट किया था, वहाँ से फीडबैक लिया था और लगातार जो वहाँ की टीम है उनको निर्देश दिए थे कि लगातार काउंसलिंग की जाए और लोगों को जिनके फ़ोन आ रहे हैं उनकी मदद पहुँचाने का काम यहाँ पर किया जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि प्रशासन अपने स्तर पर पूरी तरह से तैयारी यहां पर कर रहा है। चलिए बीकानेर का रुख कर लेते हैं। रौनक व्यास, बीकानेर की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? क्योंकि देखिए कर्फ्यू लगातार जारी है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू के बाद आज वो पहला दिन है जब संशोधित गाइडलाइन यहां पर जारी की गई है। कर्फ्यू में तो चलिए कल से ही ये गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, लेकिन आज वीकेंड का पहला दिन है, यानी कि वर्किंग डे का पहला दिन है जब आज ये कोरोना की नई गाइडलाइन संशोधित होगी। तो किस तरीके के बदलाव फिलहाल देखने को मिल रहे हैं? लोग कैसे इन सब चीजों की पालना कर रहे हैं? जी बिल्कुल आयुषी, देखिए लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बीकानेर की बात करूं, लगातार जो संख्या बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली है। आप देखिए 8000 के करीब एक्टिव केसेस जो है उनका आंकड़ा यहां पर पहुंच गया और बात करूं 40 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। यानी अब जिस तरह से कोरोना कोहराम भरकर टूटा, ये चिंता बढ़ा चुका है पूरी तरह से। स्वास्थ्य महकमा जो है वो चिंतित है क्योंकि व्यवस्थाओं को अब बढ़ाने की जो नौबत आ गई है। हालांकि बात करूं, देखिए लगातार जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसके बाद ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं को दुरुस्त तो किया गया है, लेकिन आप देखिए रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी कमी यहां पर देखने को मिली। अगर बात करूं संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल महज 100 रेमडेसिविर इंजेक्शन बचे हैं और पेशेंट्स की बात करूं तो 250 पेशेंट्स यहां पर जो है एडमिट है। यानी आप देखिए कि इंजेक्शन की कमी जो है अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर स्वास्थ्य महकमे के सामने आकर खड़ी हो गई है। लेकिन देखिए दूसरी तरफ अगर मैं जानकारी दूं, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात जिला प्रशासन और हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो काफी जो तकलीफों का सामना जो यहां पर कर रही है। क्योंकि देखिए सरकारी हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं वहां उपलब्ध है, लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको यहां पर जो है वो सप्लाई जो है वो बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। ऐसे में जो मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है उनको बहुत दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह से नई गाइडलाइन जारी हुई उसके बाद की जो तस्वीर है वो मैं यहां पर आपको दिखाऊं किस तरह से सन्नाटा जो है आज सुबह से ही बना हुआ है। आप देखिए सुबह, हालांकि देखिए जिस तरह से 11 बजे तक की छूट की बात कही गई थी उसके बाद भी देखिए ये तस्वीर, जिस तरह की तस्वीर आप यहां पर देख रही है, बिल्कुल सन्नाटा पूरे शहर में आज ऐसी तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। यानी अब जिस तरह से सख्ती जिला प्रशासन की तरफ से की गई है उसका असर जो है पूरी तरह से यहां पर दिख रहा है। लेकिन जिस तरह से जिला कलेक्टर नमित मेहता और साथ ही साथ एसपी प्रीति चंद्रा लगातार सिटी राउंड कर रहे हैं। आप देखिए अपने जितने अधिकारी है, सीओ है, एसडीएम है, उन तमाम जो नोडल अधिकारी है उन तमाम लोगों को यहां पर हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की जो गाइडलाइन को तोड़ने वाले जो लोग हैं उनको सख्ती के साथ यहां पर पालन करवाया जाए, पूरी तरह से निर्देश दिए गए हैं। लेकिन आज ये सन्नाटा अच्छी तरह से ये इंगित कर रहा है कि अब लोग समझ गए हैं, लोगों को समझ में आ गया जिस तरह का आंकड़ा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग जो है जिसकी व्यवस्थाओं को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके बाद स्वास्थ्य महकमा जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि लोगों को ये बता सके कि वो पूरी तरह से यहाँ पर समझे कि व्यवस्थाएं माकूल है। लेकिन देखिए आयुषी, एक बड़ा सवाल जो मैं लगातार कह रहा हूँ, इंजेक्शंस की कमी है। ऑक्सीजन की जब बात आ रही थी कमी को लेकर, उन व्यवस्थाओं को तो दुरुस्त किया गया, लेकिन इंजेक्शन को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन शहर के जितने फार्म्स है, जितने बड़े ड्रग्स डीलर्स की मैं बात करूं, किसी के पास भी इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है।